वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पुराने मैदान और नए खिलाड़ी। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है रियल स्टेट की, या ख़ास तौर पे बैरडाउन कराची को हिट लिस्ट पे जो रखा गया है। अब मैं ज़्यादा डीप नहीं जाता क्योंकि आपको पता है कि पीका एक्ट का भी ख़तरा होता है कि कभी जो है वो हमारा चैनल ही बंद कर दिया जाए। अच्छा, सिर्फ जिसे कहते हैं कि इखलाकियात के दायरे में रहते हुए और एहतियात बरतते हुए, अल्फाज का इंतखाब करते हुए आज इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करेंगे, जिसका मकसद रियल स्टेट से जो ख़ास तौर पे कराची के लोग हैं उन लोगों को आगाह करना है कि क्या चीज़ हो सकती है आने वाले दिनों में या अब क्या हो रही है। अच्छा, बैराटाउन कराची के हवाले से जब से आप लोगों ने देखा होगा 3-4 साल से बहुत ज़्यादा इदारों की तरफ से सख्ती के मामला देखने को मिले। प्रॉपर्टी की प्राइसेस के ऊपर सेंटीमेंट्स जो हैं लोगों के चेंज हुए और कहीं ना कहीं असर लाजमी पड़ता है। जो नए बायर्स मार्केट के अंदर आ रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। प्रॉपर्टी जो सेल कर रहे होते हैं लोग, कुछ लोग तेज़ी से पैनिक होकर सेल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर रेट्स कम कर देते हैं। मार्केट के अंदर देखा देखी और प्रॉपर्टीज़ भी फिर सफ़र करती हैं। अच्छा, ये मामलात जो हैं खाली क्लाइंट्स के साथ या प्रॉपर्टीज़ के साथ नहीं थे। ये यहाँ पर काम करने वाले, बहरिया के अंदर काम करने वाले मोस्टली स्ट्रॉन्ग एजेंट्स या एजेंसीज़ भी इस पैनिक सिचुएशन से, जिसे कहते हैं कि सफ़र कर रही थी। और कुछ ना कुछ जिनके ऊपर इन एजेंसीज़ के ऊपर एलिगेशन जो हैं वो लगाए गए और कहीं ना कहीं इन्हें जो है वो फाइनेंशियली या बिज़नेस के अंदर सफ़र करना पड़ा। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो काम करने वाली मुख्तलिफ एजेंसीज थी, अब उन्होंने रुख कर लिया डीएचए सिटी या डीएचए के दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उधर का। और बहरिया टाउन कराची से उन लोगों ने अपने बिजनेस जो हैं वो वाइंड अप कर दिए। ये चंद एक मखसूस लोग थे। आपको मार्केट के अंदर काफ़ी सारे लोग ये नज़र आएंगे जो पहले बहरिया टाउन कराची का काम कर रहे थे, अपने इन्वेस्टर्स को टेम्पटेशन देते थे, चाम देते थे कि बहरिया टाउन कराची से अच्छी कोई सोसाइटी नहीं है। अब वो आपको टेम्पटेशन देंगे या आपको चाम देंगे देंगे कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, डीएचए से ज़्यादा अच्छी सोसाइटी कोई नहीं है। हम यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बना देंगे, जो बंजर लैंड है यहाँ पर हम प्लाजे खड़े कर देंगे और आने वाले दिनों के अंदर आप यहाँ पर एक जन्नत नज़ीर बनते हुए देखेंगे। मतलब अब कहीं ना कहीं मजबूर होकर वो लोग उस सोसाइटी को प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे होंगे, या इन्वेस्टर्स का रुझान या रुख जो है वो उधर मोड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, ये आप लोगों ने खुद भी प्रैक्टिस कर ली होगी। आपके साथ अगर कोई ऐसे एजेंसीज या एजेंट इन टच थे तो आप लोगों को वो लाजमी टच कर रहे होंगे कि डीएचए सिटी या दूसरे डीएचए के प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव करें। अच्छा, यहाँ पर हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि डीएचए को या बैर टाउन को हाईलाइट करना, या इस वीडियो के अंदर हम लोग को कंपैरिजन कर रहे हैं या किसी को डिग्रेड कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करना मकसद था। मेन चीज़ वो ये है कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि पहले भी आप लोगों को मैं कहता हूँ कि चाहे आप बहरडाउन कराची के किसी भी प्रेसिडेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो पहले स्टडी करके करें। फिर चाहे आप डीएचए या कराची की किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो पहले स्टडी करें चीज़ों को, प्रोजेक्ट का स्टडी करें कि वहाँ पर इस वक्त इंफ्रा का काम कितना हो चुका है, वहाँ पर इस वक्त लोग कितने रह रहे हैं, बेसिक एमिनिटीज़ कितनी हैं, और इसके अलावा वहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर आपको पॉपुलेशन की सैचुरेशन कितनी परसेंट इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। जब ये चीज़ें आप सारी स्टडी कर लें उसके बाद मेन कराची से उसका डिस्टेंस जो है वो आप लोग देखें। जैसे बहरडाउन कराची को लेकर आप लोग हमेशा डिस्टेंस नाप रहे होते हैं इंची टेप लेकर के, इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है। सेम इसी तरह हर सोसाइटी के हवाले से भी आप डिस्टेंस को लाजमी मलूज़ खातिर रखा करें कि ये सारी चीज़ें जब मिलकर आप किसी नतीजे पर पहुँचे तो फिर आप डिसाइड किया करें कि हमने प्लॉट या प्रॉपर्टी कहाँ पर लेनी है। ये ना हो कि आप लोग पहले जिन एजेंट्स के साथ, जिन एजेंसीज के साथ बैरडाउन कराची के अंदर काम कर रहे थे, वो अब आपको, अपनी तो उनकी मजबूरी है, वो आपको टेम्पटेशन दें, वो आपको चाम दें और आपका रुख जो है वो ऐसी सोसाइटी की तरफ मोड़ लें जहाँ पर आपको दिन के अंदर इंसान तो रहते हुए नजर ना आए लेकिन गाय भैंसें वहाँ पर चरती हुई, आपको चारा चरती हुई, घास खाती हुई वो नज़र आए। टूटे हुए रोड और पीने के लिए पानी भी आपको वहाँ पर मैसर ना आए। ये ऐसी सोसाइटी के अंदर आपको प्लॉट लेकर दे दें। कल को आपने एज अ एंड यूज़र अगर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी हो, अपना घर बनाना हो, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, भाई 5 साल हो गए, इससे अच्छा तो बहरिया के अंदर ही थे कि कम से कम 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में किसी
जिसे कहते हैं नॉन डेवलप प्लॉट के ऊपर हम कंस्ट्रक्शन तो कर सकते हैं कि 4 साल में 5 साल में हमें पता था डेवलपमेंट हो जाएगी, लेकिन जिन सोसाइटीज़ के अंदर आपको ये प्लॉट लेकर दें, खुदा ना खास्ता वहाँ पर मैंने पिछले 10 साल के अंदर भी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं देखी। आप लोग भी इस चीज़ के विटनेस होंगे कि वहाँ पर अगर आपकी प्रॉपर्टी है, पिछले 10 साल के अंदर चंद एक शुरू के सेक्टर हैं, वहाँ पर 1 या 2 रिसेंट या ब्लॉक जो हैं वो सिर्फ जो हैं सेक्टर वो डेवलप हुए होंगे, बाकी पीछे जो है एरिया सारा पिछले 10 से 15 साल तकरीबन 10 साल 14 साल 12 साल ये ड्यूरेशन बनता है, अब तक वो खाली पड़े हुए हैं बिल्कुल। वहाँ पर इवन स्ट्रीट्स भी जो हैं आपको कहीं कहीं सही नज़र आएंगी। तो मकसद सिर्फ ये था कि मार्केटिंग एजेंसीज के कहने पर टेम्पटेशन के अंदर आकर कोई प्रॉपर्टी कहीं पर भी परचेज ना करें, खा वो बहरडाउन कराची हो, खा वो DHA हो, खा कोई भी सोसाइटी हो। पहले आप स्टडी करें प्लॉट्स को, चीज़ों को, प्रॉपर्टी को, विलास को, आने वाले उसके मुस्तकबिल को, वहाँ पर मौजूद एमिनिटीज़ को, इसके बाद डिसाइड करें। क्योंकि आपको अब नज़र आएगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ एजेंसीज़ ने उधर का रुख कर लिया, उनके ऑफिस वहाँ पर सेटल हो रहे हैं। आपको पुराने मैदान नज़र आएंगे, जबकि खिलाड़ी जो हैं वहाँ पर वो सारे चेंज हो चुके होंगे। बहरिया का खिलाड़ी उधर होगा, उधर किसी और सोसाइटी का खिलाड़ी उधर होगा, वहाँ का खिलाड़ी किसी और सोसाइटी में होगा। तो ये आपको चेंज जो है ये नज़र आ रही है। अब माना कि इसका बेसिक जो हमारे बायर्स हैं या सेलर्स हैं, इस वीडियो का उन लोगों से ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली नहीं बनता, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगी इन फ्यूचर, ये मेरी बात नोट कर लें। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जब आपको चाम दिखाया जाएगा, जब आपको ग्रीन गार्डन दिखाया जाएगा, तो ये ना हो कि आप लोग अपने पैसे फंसा बैठें कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम था और ये तो DHA के अंदर आ गया। भाई वो स्ट्रॉन्ग नाम बेशक था या जो भी था, लेकिन काम जो है वो सारा इंफ्रा का वो किसी भी कारपोरेशन की बेसिक जो मैनेजमेंट है उसने करना होता है। वहाँ पर किसी प्राइवेट एजेंट ने एजेंसी ने वहाँ पर जाकर को काम नहीं करना। बाद में ये ना हो कि आप उनके कहने पर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लें और एंड पे हो क्या सिर्फ सट्टाबाजी हो और आप सर पकड़ के बैठ जाएं कि मैंने तो घर बनाना था लेकिन अब मैं घर नहीं बना पा रहा, अब मैं यहाँ पर बैठकर और मज़ीद कितना वेट करूँ। ये कुछ रियलिटी थी कराची की सराउंडिंग के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से। अगर आपकी भी इस बारे में कोई राय हो, आपको भी कोई काज मौसूल हुई हो, कोई कमेंट हो, तो लाजमी बताइएगा। इजाज़त दीजिए मोहम्मद कैसर सलीम को, मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।